वो कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाया है चीन ने। बिल्कुल सही सुना कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का बैन लगा है। आखिर किस कारण से लगा है? और आपको बता दें, पाकिस्तान दोष दे रहा है रॉ को, भारत को और 42 देशों की सेना को। आखिर 42 देश की सेना रॉ के साथ और एनडीएस के साथ पाकिस्तान में ऐसा कौन सा धमाल मचा रही है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक्सपोर्ट में मनाही की और 3 देशों की दिवाली मननी शुरू हो गई है। बिल्कुल चांदी ही चांदी काट रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान की तबाही शुरू हो चुकी है। ये दुनिया को दिख भी रही है। जो उन्होंने बोया था वो अब काट रहे हैं। टीटीपी का हमला, बलूचिस्तान में विद्रोह। पहले ऐसा होता था कि पीओके की एरिया में कोई ब्लास्ट हो गया या बलूचिस्तान में हो गया, लेकिन अब तो बात लाहौर तक पहुंच गई है और लाहौर में भी ये सारे कांड होने लगे हैं और पाकिस्तानी सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है। यहाँ तक कि कल इमरान खान ने अपने देशवासियों को संदेश दिया और इस संदेश में भी इमरान खान बाजवा से उलझ गया। नाम तो नहीं लिया बाजवा का, लेकिन इमरान खान ने ये कह दिया कि मैं जब तक सत्ता में बैठा हूँ तब तक चुप हूँ और जिस दिन सड़कों पर उतर आया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। ये तो समझ में आ गया कि इमरान खान अपने सेना प्रमुख को ही धमकी दे रहा है। अब जहां नेतृत्व का ये हाल है कि वो आपस में ही उलझे हुए हैं और इकोनॉमी खस्ता हाल हो चुकी है। जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल अस्थिर हो गया है। लेकिन इन सब के लिए पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो किसे दोष दे रहा है? वो दोष दे रहा है रॉ को और अफगान की जो खुफिया एजेंसी है एनडीएस को और इसके साथ साथ 42 अंतर्राष्ट्रीय सेना को। पाकिस्तान के इस मंत्री का कहना है कि 42 देशों ने अपनी खास सेना उतार रखी है और अफगान की जो खुफिया एजेंसी है, भारत की रॉ है, ये सब मिलकर पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता ला रहे हैं, पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा रहे हैं। कोई समझाए कि तुमने जो बोया था वही काट रहे हो। अब ऐसा है कि हालात ये लोग संभाल पा नहीं रहे हैं। ऐसे में अब अपनी चूरन जो पहले भारत के नाम का बेचा करते थे उसमें 4-5 और चीजों को मिला लिया है। जैसे कि पहले सिर्फ रा की बात होती थी, अब एनडीएस की भी बात होने लगी है और भगवान जाने वो कौन से 42 देश हैं जो इतना खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी तक तो हम लोग 72 हुरों के बारे में सुनते थे, अब ये 42 देश आ गए जो क्लास लगाने के लिए उतारू हैं। 5 महीने पहले यही पाकिस्तान बड़े खुश होकर तालिबानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और अब ये हाल हो गया है कि ये आतंकी इनके संभाले भी नहीं संभल रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर भी जो छोटा वाला तालिबान है उसे उकसा रहे हैं। यही वजह है कि अब लगातार ऐसे हमले और भी बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान ये चीज जानता है, इसलिए अपनी जनता को अब एक नया चूरन खिलाने की कोशिश कर रहा है। खैर, इन सब के बीच उसके आयरन बिरादर ने भी बड़ा धोखा दिया है और आयरन बिरादर ने क्या धोखा दिया है तो आपको बता दें, सिंजियांग मामले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दिया है। दरअसल अब तक बिल्कुल वफादार तरीके से पाकिस्तान के जितने भी सरकार रहे हैं उन्होंने चीन के लिए काम किया है। बात कहीं और मुस्लिम समुदाय की आती है तो पट से पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, तुर्की खड़ा हो जाता है कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ अत्याचार हो रहा है, यहाँ इस्लामोफोबिया हो रहा है। लेकिन सिंजियांग का मुद्दा जब भी आता है अधिकतर देश चुप हो जाते हैं, खास तौर पर वो मुस्लिम देश जो दूसरी जगहों पर खूब उछलते हैं। पाकिस्तान भी उनमें से एक ही है। अब पाकिस्तान ने कई बार चीन की मदद की है। चीन ने जब जब कहा है कि तुम्हारे यहाँ हमारे उइगर मुसलमान भाग के गए हैं, उन्हें पकड़ कर दो, तब तब पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ कर दे दिया है, भले उन उइगर मुसलमानों का कुछ भी क्यों न हुआ हो। इसका उदाहरण देख लीजिए, 2017 में ही पाकिस्तान ने 14 उइगर इस्लामिक स्टूडेंट को पकड़कर चीन को दिया था। हालांकि चीन ने क्या किया उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस तरह से 3-4 बार पाकिस्तान लौटाता रहा है जब जब पाकिस्तान को चीन ने ऑर्डर दिया है। जैसे कि 2014 में सबसे बड़ी संख्या 60 उइगर मुसलमानों को डिपोर्ट किया था। 2010 से ही पाकिस्तान चीन की हर बात मानता रहा है, लेकिन फिर भी अब चीन ने 26
देशों की एक लिस्ट बनाई है और कहा है कि इन देशों पर यकीन नहीं करना है। और किस लिए यकीन नहीं करना है? खास तौर पर सिंजियांग उइगर मामले को लेकर। और आपको बता दें में इन 26 देश में चीन ने पाकिस्तान को भी रखा है। इसमें 26 ब्लैक लिस्ट कंट्री में पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। खैर, इतनी मदद करने के बावजूद पाकिस्तान को इनाम नहीं मिल रहा है, बल्कि शक की निगाह से देखा जा रहा है। खैर, जहां ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया, वियतनाम और पाकिस्तान की आजकल चांदी हो गई है। और ये चांदी व्यापार के क्षेत्र में हो रही है। व्यापार के क्षेत्र में भारत के एक्सपोर्ट मना करने के बाद ये बड़ा फायदा मिल रहा है इन 3 देशों को। पहले तो ज्यादातर वियतनाम और इंडोनेशिया को मिल रहा था, लेकिन अभी पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाने लगा है। मामला क्या है? तो जैसा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर देश है। भारत का चावल उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है और सस्ते दरों पर ये आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बराबर भारत को मिलते जाते हैं। लेकिन इधर कुछ महीनों से भारत नए ऑर्डर लेने में मना कर रहा है। भारत नया ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा है? और भारत के नए ऑर्डर नहीं लेने से वियतनाम और इंडोनेशिया अपने चावल को आगे कर रहे हैं, जिससे दुनिया उनके लिए अपने दरवाजे को खोल रही है। हो ये रहा है कि जो क्लाइंट, जो कस्टमर भारत के थे, भारत जब ये एक्सपोर्ट डील नहीं ले रहा है तो इनके पास जा रहे हैं और ये धड़ाधड़ उसे एक्सपोर्ट के लिए डील फाइनल कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इंडोनेशिया ने, वियतनाम ने अपने रेट को भी काफी बढ़ा दिया है और कुछ हद तक पाकिस्तान ने भी। जैसे ही इन 3 देशों को पता चला है कि भारत के यहाँ कुछ दिक्कत चल रही है, उसके बाद इन 3 देशों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अब भारत के यहाँ दिक्कत क्या चल रही है, भारत क्यों नहीं कर पा रहा है एक्सपोर्ट, तो आपको बता दें, दरअसल जो मालगाड़ियाँ हैं, जो माल इधर से उधर करती हैं, पोर्ट तक पहुँचाती हैं, वो इधर कोयला में बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। जिस तरह के कोयले के संकट की बात करती थी और ये भी कहा जाता था कि भारत में ब्लैकआउट हो सकता है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने इन मालगाड़ियों को, ट्रेनों को लगा दिया है इस क्षेत्र में काम करने में, जिसकी वजह से ये फ्री ही नहीं हो पा रही है। अब जब ये फ्री नहीं हो पा रही है तो ट्रकों के रास्ते पोर्ट तक पहुंचाना बहुत महंगा पड़ रहा है। जो भारतीय कंपनियां हैं, चावल का जो व्यापार करती हैं उन्हें, इसलिए ये पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा नहीं उठाना चाह रही हैं। अब जब तक ये मालगाड़ियां फ्री नहीं होंगी तब तक भारत के लिए दिक्कत है। भारतीय व्यापारी अपने चावल को निर्धारित जगह पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए नए एक्सपोर्ट को ये हाँ नहीं कर रहे हैं और हाँ नहीं करने से फायदा मिल रहा है इन 3 देशों को। वैसे भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ परिवहन के ऊपर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि नई सरकार ने बहुत कुछ बदलाव किया है और आते ही सबसे पहले सड़क यातायात पर ही ध्यान दिया है, लेकिन लगता है जैसे अभी और भी काम करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र में भारत सरकार को और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।